बाहर से सर्विस मैंने भी कराई है, हो सकता है मेरी वारंटी आउट कर दें ये लोग, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सांस लेंगे उतना ही तो दौड़ पाएंगे आप। तो गाइस सर्विस का एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि हम बाहर से कराएं या अपने कंपनी से कराएं। देखो भाई, अगर आप नई गाड़ी लेकर आते हैं तो आप बाहर से सर्विस नहीं कराते हैं, कंपनी से ही कराते हैं जब नई गाड़ी लेकर आते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है तो आप लोगों का एक कंसर्न बन जाता है कि मुझे कंपनी नहीं जाना है, या फिर कंपनी से ऐसा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है जो आप सोचते हैं कि मुझे मिलना चाहिए। तो भाई उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप बाहर से अगर सर्विस कराते हैं तो आपको क्या क्या डिसअपॉइंटिंग होगी, या फिर क्या क्या आपका नुकसान होगा, और कंपनी में जाने से क्या क्या फायदे होते हैं, वो सारी जानकारी इसमें मैं देने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहना वीडियो में। और अगर वीडियो अगर देख रहे हो, मुझे नहीं जानते मुझे जान लो, यूपी 92 बाइकर से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम आदिल है। और इसकी जानकारी आज मैं पूरी दूंगा कि बाहर से सर्विस मैंने भी कराई है, हो सकता है मेरी वारंटी आउट कर दें ये लोग, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो बस शुरू करते हैं इसकी जानकारी। तो बात करते हैं यहाँ पर 25,000 किलोमीटर के बाद जो अपना टायर का ट्यूब है वो पूरा ही खत्म हो गया था भाई। तो मैंने यहाँ पर ट्यूब डलवाया, तो उसकी कॉस्टिंग मैं आपको बता दूं, सीएट कंपनी का यहाँ पर टायर है तो सीएट कंपनी का ही मैंने ट्यूब इसमें डलवाया है। वो ट्यूब मेरे को पड़ा था लगभग 220 रुपए का, और वारंटी कंपनी का ट्यूब उसमें डला है। तो एक तो चीज ये हो गई जिसकी मुझे कॉस्टिंग आई है 220। चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रबड़े लगती है टायर में, आप लोगों को पता होगा जब आपने टायर कभी पंचर के लिए खुलवाया होगा तो यहाँ पर रबड़े पड़ते हैं, वो रबड़े मेरी घिस चुकी थी या फिर बोल सकते हैं कट चुकी थी। तो मेरा जो यहाँ पर रबड़े कटी हुई थी तो मैंने उन रबड़ों को चेंज किया है और मैंने दूसरी रबड़े डलवाई हैं, क्योंकि उससे क्या होता है जो चैन की आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जैसे ही आप गियर डालते हैं तो खट सीना जो चैन की आवाज़ आती है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए मैंने वो भी चेंज करा दी इस सर्विस में। तो एक मेरा खर्चा यहाँ पर भी बढ़ गया था। अगली चीज़ बताते हैं आपको। तो अगले अगर पॉइंट की बात करें या फिर अगली चीज़ जो मैंने बदलवाई उसकी मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर एयर फिल्टर जो होता है वो मेरा सही था, मैं नो डाउट बताता हूँ, बढ़िया कंपनी का डला था, वो मेरा सही था, लेकिन मैंने दूसरा यहाँ पर डलवा दिया है। उसकी एक वजह है भाई, मैंने क्यों डलवाया है, क्योंकि भाई देखो जितना ही अच्छा आपका नया एयर फिल्टर होगा उतनी आपको क्वालिटी बेस्ट मिलेगी, उतनी ही आपको राइडिंग क्वालिटी बेस्ट मिलेगी। ऐसी बात है भाई, अगर जितना सांस लेंगे उतना ही तो दौड़ पाएंगे आप। तो वही चीज़ है भाई, गाड़ी इससे सांस लेती है एयर फिल्टर से, तो आप समझ सकते हैं भाई कि मतलब एयर फिल्टर का क्या रोल होता है। एयर फिल्टर की कॉस्ट नहीं बताई, तो कॉस्ट बता देता हूँ। तो एयर फिल्टर मुझे पड़ा है लगभग 200 रुपए के अराउंड। तो ओवरऑल खर्चे की अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल खर्चा यहाँ पर मुझे 1200 के लमसम पड़ा है। अभी तक का सबसे हाईएस्ट खर्चा है मेरा ये डीलक्स का, बाहर से सर्विस कराने पर। और अगर सीधी आपको जानकारी दूं कि अगर कंपनी से इसकी सर्विस कराते तो भाई कितना खर्चा आता, तो भाई सीधा सीधा मान लो 5 से 6 अप्रोक्स पकड़ के रखना कि आपका वहाँ पर जो लेबर चार्ज है वो उतना लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो सामान है वो तो इतने का पड़ेगा ही, क्योंकि मैंने जेन्युइन चीज़ें डलवाई हैं जो कंपनी से आती हैं, सारा जेन्युइन पार्ट मैंने पड़वाया है, ठीक है। तो भाई उस तरीके का ही है। बाकी 1200 रुपये मेरा खर्च आया है 25,000 किलोमीटर के बाद जो सर्विस हुई है उसमें। और गाड़ी में बढ़िया काम हो रहा है भाई, बढ़िया चल रहा है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, 25,000 किलोमीटर के बाद हीरो की एक क्वालिटी वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो इसकी 25,000 किलोमीटर के बाद भी इसके चैन स्पॉकेट सलामत है। तो भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, चैन स्पॉकेट अभी भी वर्क कर रहे हैं, एक सर्विस तक मतलब 3,000 किलोमीटर तक वो चैन स्पॉकेट चलेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है किसी भी गाड़ी के लिए। बस यही था इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, प्लीज़ एक लाइक कर देना और एक सब्सक्राइब का बटन भी दबा दिया करो यार, क्या दिक्कत है। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टिल देन, पीस, बाय बाय।